स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टर में। एपिसोड 49। ऋतिक, सावधान रहना, वो काफी पावरफुल है, अमर ने ऋतिक को वार्न करते हुए कहा, जो पहले से ही मंच के किनारे पर मौजूद था। हाँ, ऋतिक ने हमें अपना सर हिलाया और अपना सिल्वर इमोर्टल भाला लेकर अरेना में चला गया। ऋतिक के बुलाए जाने के तुरंत बाद अंश त्रिपाठी भी अरेना में पहुंच गया। जब ऋतिक ने अंश त्रिपाठी का चेहरा देखा तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। वो अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकता था कि वो आदमी कितना खतरनाक था। बिना किसी देरी के उसने सुपर आई स्किल कास्ट कर दी और अंश त्रिपाठी का लेवल चेक करने लगा। नाम अंश त्रिपाठी, रैंक 2 का वॉरियर, स्ट्रेंथ 222, फिजिक 100, स्पीड 65, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 1867। उस जानकारी को देखकर ऋतिक की आंखें बड़ी हो गई। एक रैंक 2 का वॉरियर। उसकी ताकत काफी भयानक थी। उसकी स्पीड के अलावा उसकी हर एबिलिटी ऋतिक की एबिलिटी से ज्यादा थी। इस समय कई लोग अरेना के मंच के आसपास मौजूद थे। वे लोग बेसब्री से उस फाइट के होना का इंतजार कर रहे थे। आफ्टर ऑल, वो मैच काफी दिलचस्प होने वाला था। एक तरफ पावर रैंकिंग्स में रैंक 4 का स्टूडेंट था, जो मुश्किल से ही कभी एकेडमी आया था, जिसे द टाइगर ऑफ लॉरेंस एकेडमी नाम से भी जाना जाता था। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक था, जिसे लोग कमजोर समझते थे, लेकिन फिलहाल वो उनकी सोच को बदलने में कामयाब हो गया था। हा, ऋतिक का मैच अंश के साथ फिक्स हुआ है, उसका मरना तो तय है, एक स्टूडेंट ने हंसते हुए कहा। उसकी नजरों में ऋतिक के लिए अंश को हराना असंभव था, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो गया हो। ये कहना थोड़ा मुश्किल है, अमर ने घूरते हुए उस लड़के से कहा। अगर ऋतिक जीत गया तो मैं अपने शब्दों के लिए तुमसे माफी मांग लूंगा। उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे सॉरी बोलने का इंतजार करूंगा। अमर ने उसे घूरते हुए जवाब दिया। मंच पर मास्टर आहूजा ने ऋतिक की ओर देखा और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। मास्टर आहूजा, उसका नाम अंश त्रिपाठी है, जो हमारी एकेडमी की पावर रैंकिंग्स में रैंक 4 का वॉरियर है। वो काफी यंग है और पहले से ही रैंक 2 का वॉरियर है। मास्टर आहूजा ने हमें अपना सर हिलाया। मुझे लगता है कि ऋतिक अल्हावत भी काफी स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, मास्टर आहूजा ने कुछ सोचते हुए आगे कहा। ऋतिक अल्हावत, आसपास के सभी लोग सरप्राइज हो गया। उन्हें समझ नहीं आया कि मास्टर आहूजा ने ऋतिक में ऐसा क्या ऑब्जर्व किया जो वो उसकी तारीफ कर रहे थे। हालांकि हर कोई ऋतिक और सिराज मल्होत्रा के बीच हुई लड़ाई के बारे में जानता था और ऋतिक ने उसे हरा दिया था, लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि ऋतिक अंश जैसे पावरफुल वॉरियर को हरा सकता था। आफ्टर ऑल, अंश रैंक 4 पर था, जबकि सिराज की रैंक 100 थी। इसके अलावा अंश त्रिपाठी रैंक 2 का वॉरियर था, जो उस पीढ़ी का एक यंग लड़का था। तुम हो ऋतिक अल्हावत? मंच पर मौजूद अंश त्रिपाठी ने ऋतिक से सवाल किया। उसकी निगाहें बेहद ठंडी और खून की प्यास से भरी हुई थीं। उसने ऋतिक को ऐसे देखा जैसे वो किसी मरे हुए आदमी को चलते हुए देख रहा हो। हाँ, ऋतिक ने थोड़ा नर्वस होते हुए जवाब दिया। वो आदमी काफी क्रूर समझ आ रहा था और वो अक्सर ही रियल कॉम्बैट के लिए बाहर जाता रहता था। जिंदगी और मौत का सामना करने वाले वॉरियर के एक्सपीरियंस की तुलना महल में रहने वाले स्टूडेंट से नहीं की जा सकती थी। ठीक है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, अंश ने एक बेरहमी भरी स्माइल के साथ कहा, जो गर्म लग रही थी, जिससे बाकी लोगों के शरीर में सिरहन दौड़ गई। ऋतिक ने पाया कि अंश का हथियार ना तो खंजर था और ना ही स्वॉर्ड। इसके बजाय उसके पास एक हथौड़ा मौजूद था, एक बेहद विशाल हथौड़ा। दोनों कैंडिडेट तैयार हो जाए, रेफरी ने अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा। ओके, लेट्स स्टार्ट। रेफरी के शब्दों से दर्शक शांत हो गए और सभी की निगाहें मंच पर टिक गईं। क्या ऋतिक जीत सकता है या वो अंश द्वारा मारा जाएगा? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब हर कोई चाहता था। मैं तुम्हारे दिमाग को चकनाचूर कर दूंगा, अंश ने कहा और पिंजरे से बाहर निकले बाघ की तरह आगे बढ़ गया। ऋतिक ने सोचा था कि अंश त्रिपाठी जब अपना हथौड़ा उठाएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन किसने सोचा था कि उसकी स्पीड काफी तेज होगी। अंश तेजी से उसकी ओर अपने हथौड़े से वार कर रहा था, लेकिन तभी
अचानक से ऋतिक एक तरफ झुक गया और उस हथौड़े के बार से बच गया। पिंग, हथौड़ा जमीन पर गिरा और पूरी जगह हिल गई। नीचे मौजूद स्टूडेंट्स को जमीन हल्की सी हिलती हुई महसूस हुई। आह, तुमने इसे डॉज कर दिया, अंश ने सरप्राइज होते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक हैरानी थी, लेकिन फिर भी उसने ऋतिक कार हमला करने के लिए अपने हथौड़े का यूज करना जारी रखा। उस मैच को ऑब्जर्व करते हुए अमर अंदर ही अंदर सहमा हुआ था। अगर वो विशाल हथौड़ा किसी को लग जाए तो जाहिर था कि उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। ऋतिक ने उसके कुछ हमलों को डॉज कर दिया, जिसमें बाद उसने सोर्स एनर्जी को अपने भाले में भर लिया। उसने मौके का फायदा उठाया और अंश पर अपना भाला चला दिया। हालांकि अंश त्रिपाठी के हथौड़ा बहुत बड़ा और भारी लग रहा था, लेकिन ये उसके हाथों में बेहद हल्का था क्योंकि उसने हमले को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। क्या तुम्हारे पास इतनी ही स्ट्रेंथ मौजूद है? अंश ने व्यंग्य किया और अपने हथौड़े से हल्का फोर्स लगाया और ऋतिक को कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ऋतिक को लगा कि उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच की जगह सुन्न हो गई थी। अंश अपने हथौड़े के साथ काफी स्ट्रॉन्ग था। वो न केवल तेज और कॉन्फिडेंट था, बल्कि वो काफी फुर्तीला भी था। फिलहाल मैं फ्यूरी स्किल का यूज नहीं कर सकता, इसमें 3 दिनों का कूलडाउन है। अगर मैं इसे यूज भी करना चाहूँ तो नहीं हो पाएगा, ऋतिक ने मन ही मन कहा। अंश ने ऋतिक को सोचने का कोई समय नहीं दिया और अपने हमलों को जारी रखने के लिए अपने हथौड़े का इस्तेमाल किया। ऋतिक ने इस बार कोई चकमा नहीं दिया और पलटवार करने लगा। ऐसा कहा जाता था कि हमला करना ही सबसे अच्छा बचाव था, खासकर जब भारी हथियारों से सामना हो रहा हो। 2 हथियारों की टक्कर से चिंगारी निकलने के प्रोसेस जारी रही। ऋतिक की आंखें इस समय ठंडी थीं, उसका भाला एक अजगर की तरह था जो आगे बढ़ने के हर अवसर को समझ लेता था। लेकिन अंश काफी स्ट्रॉन्ग था और उसने ऋतिक के सभी हमलों को नाकाम कर दिया था। क्या तुम्हारे पास यही पावर्स है? अंश ने हंसते हुए ऋतिक को मजाक बनाया। ऋतिक ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और उसकी आईब्रोज सिकुड़ गईं। उसने उस मौके का फायदा उठाया जब उसका हथियार पीछे हट गया और पूरा बाहर चला गया। स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर, ऋतिक ने चिल्लाते हुए कहा। वही दूसरी तरफ अंश का चेहरा तुरंत ही बदल गया, क्योंकि उसे अपने शरीर में किसी खतरे का आभास हो रहा था। उसने उस हमले को नाकाम करते हुए तुरंत अपने हथौड़े का यूज करना चाहा, लेकिन तब तक काफी देर चुकी थी। उसे ऋतिक की स्किल्स का अंदाजा नहीं था, जिसने 1 सेकंड में 5 हमले तैयार कर दिए थे। हर हमला उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर जाकर लगा। ये नज़ारा देखकर सभी दर्शकों की सांसें थम गईं। उन्होंने ऋतिक की स्पीड में अचानक बदलाव होते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने भाले से रोशनी की बेहद ठंडी किरणें निकलती हुई दिखाई दी। अगले ही पल अंश कुछ कदम पीछे हटने लगा और उसके कंधे से खून बह रहा था। क्या ऋतिक अंश को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गया? जिन लोगों ने ये नज़ारा देखा था उन्हें अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सभी को पता था कि अंश त्रिपाठी एक अत्यंत शक्तिशाली वॉरियर था और उसे द टाइगर ऑफ लॉरेंस एकेडमी के नाम से जाना जाता था। वो वास्तव में ऋतिक द्वारा घायल हो गया था। इसने कई लोगों को शॉक में डाल दिया था। किसने कहा कि ऋतिक हार जाएगा? अमर ने अपने आसपास मौजूद स्टूडेंट से गर्व के साथ कहा। वेट करो, अंश त्रिपाठी को इतनी भी गहरी चोटें नहीं आई है। कुछ स्टूडेंट्स ने नामे सर हिलाते हुए जवाब दिया। मंच पर ध्यान से देखने पर पता चला कि अंश त्रिपाठी पर हमला हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अंश को स्माइल करता देख ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गई। वो अपने उस हमले से खुश नहीं था। उसने सोचा था कि वो अंश को सीधे नीचे गिरा देगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं था कि अंश वास्तव में बचे हुए सभी 4 हमलों को डॉज कर देगा। ऋतिक इसलिए हैरान था क्योंकि उसने सोचा था कि अंश उन हमलों पर तेजी से रिएक्ट कर पाएगा, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि अंश की रिएक्शन स्पीड काफी तेज थी। दूसरी ओर अनुराग जिंदल ने ये नज़ारा देखा तो उसकी आईब्रोज सिकुड़ गई। जब किसी की भी निगाहें उसकी ओर नहीं थी, तो उसने अंश की ओर ऋतिक का काम तमाम करने का इशारा। अंश ने सूक्ष्मता से अपना सिर हिलाया और अगले ही पल ऋतिक के हमले का इंतजार किए बिना वो आगे बढ़ा और ऋतिक पर हमला कर दिया। वो एक अंधेरी परछाई की तरह था।
ऋतिक की आंखें बड़ी हो गईं और जैसे ही वो उसे चकमा देने वाला था, उसे एहसास हुआ कि ये अंश अचानक से गायब हो गया था। सिल्वर स्किल, माउंट रन फोर्स, एक स्टूडेंट ने चिल्लाते हुए कहा। ये स्किल किसी की भी शारीरिक ताकत की ज्यादा मांग करती थी, लेकिन इससे उत्पन्न होने वाली विनाशकारी एनर्जी भी बहुत डरावनी थी। ऋतिक ने तुरंत ऊपर की ओर अपना मुंह किया और अंश को ठीक अपने ऊपर पाया। दोनों हाथों में एक बड़ा सा हथौड़ा पकड़कर वो उसके सर पर हमला कर रहा था। विशाल हथौड़ा एक पहाड़ की तरह था। शक्तिशाली सोर्स की पावर एक लहर में आई, जिसने ऋतिक को नीचे दबा दिया और उसे थोड़ा कमजोर कर दिया। वो उसे डॉज नहीं कर सकता था, इसलिए उसे उस हमले से लड़ना पड़ रहा था। ऋतिक ने अपने दांत पीस लिए और अपने भाले को कसकर पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि उसके भाले ने अपने स्वामी की क्रूरता को भांप लिया था और उससे टंकार की आवाज निकली। आग की लपटें नीचे से भाले की नोक तक फैल गईं। ये किस तरह की स्किल है? जाहिर तौर पर कुछ लोग ये देखकर हैरान रह गए, लेकिन अमर को याद आया कि वो एज ऑफ फीनिक्स थी जिसे ऋतिक ने पहले इस्तेमाल किया था। मरो, ऋतिक ने दहाड़ते हुए कहा। भाला हवा में उछला और उसकी नोक के शुरुआती बिंदु से दर्जनों जलते हुए पक्षी हवा में उड़ गए। ये किस टाइप की स्किल है? भाले का अध्ययन करने वाले एक प्रोफेसर ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। जब से वो वॉरियर बने थे, तब से उन्होंने भाले जैसा कौशल न कभी देखा था, न सुना था। 10 ज्वलंत पक्षी सीधे अंश की ओर उड़े, जिसके हाथ में विशाल हथौड़ा था, और आसपास की हवा एक पल में गर्म होने लगी। टोन, एक जोरदार धमाके के साथ अंश का हथौड़ा सीधे उन पक्षियों से जाकर टकराया। अगले ही पल एक जोरदार झटके ने आसपास की हवा में सदमा पहुंचा दिया। जमीन हिलती हुई लग रही थी और छोटी छोटी दरारें भी दिखाई दे रही थीं। चांदी का भाला पकड़े हुए ऋतिक भी कुछ कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सका। दर्जनों जलते हुए पक्षी हथौड़े के हमले से गायब हो गए और अंश का चेहरा सामने आया। उसके इस कदम ने फीनिक्स के खौफ को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। लगता है मुझे गंभीर होना पड़ेगा। अंश ने अपने थोड़े जले हुए बालों को छुआ, फिर ठंडी नजर से कहा। ऋतिक को अपने दिल में एक ठंडक सी महसूस हुई और ऐसा लगा मानो वो दोनों एक ही लेवल पर थे। हालांकि अंश की स्किल से निकली उस पावरफुल सोर्स पावर से वो अभी भी थोड़ा घायल था। अंश त्रिपाठी ने अपने होंठों को लिक किया और ऋतिक की ओर हमला करने लगा। ऋतिक ने भी कोई डॉज नहीं किया और पलटवार करने लगा। दो आदमी दो अंधेरी परछाइयों की तरह थे, जो बड़ी तेजी से मंच पर बेतहाशा लड़ रहे थे। डांग डांग डांग, धातु के टकराने की आवाज आती रही। हर बार जब ऋतिक ने अंश के हमले का विरोध किया, तो उसका हाथ सुन्न हो गया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अंश के हथौड़े से उसका भाला उड़ जाएगा। इसके अलावा भाला भी थोड़ा कांपता हुआ महसूस हुआ और खड़खड़ाहट की आवाज कर रहा था। नीचे आओ, जल्दी करो, नीचे कूदो, प्रोफेसर राजीव चिल्लाया। अगर वे हार गए तो कोई बात नहीं, अगर ऋतिक नीचे नहीं आया तो वो मर जाएगा। उनके आसपास के स्टूडेंट्स तितर बितर होने लगे थे और किसी की भी उस मंच के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। टोन, जैसे ही अंश ने अपना हथौड़ा मारा, वहाँ एक आवाज गूंज गई। मंच के चारों ओर काफी दरारें आ गई थीं और बीच में धूल का गुबार उठा हुआ था। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम, ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।